हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक्चुअली मैं आप लोगों से फेस टू फेस मिलके बात इसलिए कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे पास एकदम से आज काम आ गया कुछ प्रमोशन का। बच्चों बाहर जाके खेलो। हाँ, आप अब विहान को दे दो बेटा, विहान चलाएगा। विहान हेलो तो बोलो सबको। बेटा दोनों के पास एक एक साइकिल है ना, आप दूसरी वाली चला लो, ठीक है दोनों। हाँ, ये वाली विहान को दे दो बेटा, वो दूसरी, आप छोटे हो ना, छोटी वाली साइकिल चला लो। विहान बड़ा है, बड़े वाली चला लेगा। हाँ बेटा आप छोटे हो, देखो विहान बड़ा है। जाओ बच्चों बाहर जाके खेलो। दे देगी बेटा, दे दो बेटा। अच्छा दोनों बाहर जाके चलाओ, देखो बाहर जाके चलाओ। हाँ जाओ बाहर जाके चला लो। हाँ जाओ बच्चों, और प्यार से खेलना है दोनों को, ठीक है ना। आराम से, आप छोटी वाली चला लो, एक बड़ी वाली चला ले। हाँ गए। अब ठीक है, अब आप लोगों से बात कर सकती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा शोर नहीं हो रहा है। मैं कहाँ बैठ के बात करूँ यार, मतलब आप लोग भी ना हद करते हो। मेरे पास कमेंट सारे काली सी है, काली सी है, क्या है, मतलब मैं रील्स बना रही हूँ उसके ऊपर भी बार बार मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेके लोग सुना रहे। तो देखिए मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत गोरी हूँ, ना मैं सांवली हूँ, मैं ठीक हूँ, मतलब जैसा है मुझे, मेरा कॉम्प्लेक्शन पसंद है। लेकिन हाँ, ना तो मैं कोई क्रीम लगा के आती हूँ, देख लो फेस पे बिना क्रीम के हूँ, अभी भी कुछ क्रीम नहीं लगा रखी। ना ही मैं कोई मेकअप करके आती हूँ वीडियोस में कि हाँ मैं पूरा अपने ऊपर 3-3 4-4 लेयर्स अपने फेस पे लेके आती हूँ कि मुझे लोग कहेंगे कि हाँ तेरा तू ऐसी है दिखने में, तू वैसी है। तो मैं बहुत लिपा पोती करती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ काजल लगाती हूँ जो मुझे पसंद है, मेरे को मेरी आईज काजल के साथ अच्छी लगती हैं। साथ में एक ये लिपस्टिक मेरे पास, ये देखो यहाँ पे कितनी सारी रखी हुई है, ये मैंने इसमें रख रखी है। ये मेरी लिपस्टिक्स है, इसमें भी है। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है मेरी, ये कुछ ऑयल्स हैं, ये सब सामान है। मैंने आज ही जचाया है दोबारा से, क्योंकि सारा फैला फैला सा हुआ था। ये विहान की बुक्स, नोटबुक्स है, ये ट्यूशन पे लेके जाता है, पढ़ाई करता है। तो देखिए मैं ये बात बोल रही थी कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत गोरी हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कभी भी मेरे अंदर कभी भी का मतलब कभी भी मेरे रंग को लेकर, मेरी लुक्स को लेके, मैं जो हूँ जैसी हूँ उसको लेके मेरे अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आई है, और कभी थी भी नहीं, शुरू से ही नहीं है मेरे अंदर नेगेटिविटी। मतलब मेरे को अपने अंदर, मैं अपने आप को बहुत ना, मतलब ऐसे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ यार मैं अपने आप को शीशे के सामने देखूं और मैं सोचूं यार मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं दिखती हूँ। या मैं कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करती हूँ कि यार वो ज़्यादा सुंदर है, मैं कम सुंदर हूँ। नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया वो चीज़, क्योंकि मुझे पता है ब्यूटी इज़ टेम्परेरी। आज जो भी है हमारे पास वो टाइम के साथ फेड अवे हो जाएगा। मैं आज जैसी दिख रही हूँ, आज से 10 साल बाद मैं वैसी भी नहीं दिखूंगी, और 20 साल बाद तो बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखूंगी। जो चीज़ समय के साथ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है, उस चीज़ के लिए क्या ही करना है, ये बोलो ना, क्या ही करना है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इतनी मैटर करती नहीं है, लेकिन शायद आप लोगों के लिए करती होगी जो इस तरीके के मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, सांवला रंग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो जो सांवला रंग होता है ना, उस पर बुढ़ापा बहुत देर से आता है। आप एग्जाम्पल देख लो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी, करीना कपूर कितनी ब्यूटीफुल थी आज से 10 साल पहले लगा लो, इतना ग्लोइंग फेस था, बिल्कुल लाल लाल गाल रहते थे। बट अब आप देखोगे ना, अब की जो वीडियोस आती हैं करीना कपूर की, आपको लगेगा कि वो जल्दी एज हो रही है। अमीषा पटेल देखो, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी अपने टाइम में, और अब आप देखोगे बहुत फर्क है। लेकिन आप जेनिफर विंजेट को देख लो, ठीक है, आप विपाशा बसु को देख लो, आप प्रियंका चोपड़ा को देख लो, जो सांवले कॉम्प्लेक्शन की लड़कियां है ना, उनको आप देखोगे ना 40 की एज में जब वो आती हैं, मतलब उस एज में, तो उनका वो सुंदर दिख रही हैं इस एज में भी। मतलब उनका ब्यूटी एकदम से डाउन नहीं जाता है। इसका कारण है, इसका एक्चुअली साइंटिफिक कारण है कि जो हमारी जो स्किन है ना, जो 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 सांवले लोग होते हैं वो जल्दी एज नहीं करते हैं। जो गोरा रंग के लोग होते हैं ना, उनके स्किन में मिलेनिन नाम का कुछ केमिकल होता है, वो कम होता है। हमारी स्किन में नेचुरली ज्यादा पाया जाता है, जो कि जो रेज होती है ना, जैसे यूवी रेज वगैरह, उनसे खुद हमारी फेस को प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से एजिंग हमारे फेस पे कम आती है। तो सच में है ऐसा।
तो जो इस चीज में हमें देखो, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं इसमें बैठ रही हूँ साइकिल पे, मेरे को पता नहीं आ रहा, अभी मेरा ना बैठा देखो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे से ना अभी खड़े खड़े मेरे पता नहीं यार आजकल क्या हो रहा है, मेरे को इतनी थकान सी होती है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, बहुत कम। मैं बैठ जाती हूँ, कभी लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करती हूँ, मैं फिर लेट जाती हूँ, मेरी ऐसी हालत है। हाँ, इंसान को हेल्दी होना चाहिए। देखो, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, अपनी लुक्स पे भी ध्यान दो, अपना बेटर से बेटर बनाओ, लेकिन नेगेटिव तो मत नहीं सोचना चाहिए ना खुद के लिए तो बिल्कुल भी। तो मैं 31 साल की हूँ। पहली बात मैं अपनी एज बता दूं, जो लोग कमेंट करते हैं आपने भी पढ़े होंगे, 34 साल की आंटी है, 40 साल की आंटी है, 35 साल की आंटी है, आंटी दिखती है, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। तो मैंने अपनी एज कभी छिपोई नहीं है, आप लोगों के सामने है, ठीक है। एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। सबको एज होना है, धीरे धीरे हर कोई आगे बढ़ेगा एज में, सबकी एज आगे आगे बढ़नी है एक एक साल करके। बट मैटर ये करता है कि आपने अपनी उम्र के साथ क्या किया है। आप अपनी एज को जस्टिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो बहुत मैटर करता है। क्या आपने 30 साल के हो चुके हो, आपने 30 साल की एज तक क्या किया है अपनी ज़िंदगी में, वो मैटर करता है कि आपने अपनी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस तय किया है। वो मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं है आप 50 साल के हो जाओ, लेकिन आपकी लाइफ में 50 साल वो वैल्यू रखते हैं नहीं रखते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा है, अभी मैंने एक वो पढ़ा, कोई म्यूजिक सिंगर थे, उनके बेटा था 9 साल की एज में रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। तो उम्र का, एज का, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। भगवान ने जितनी सांसें दी है ना, उससे एक सांस भी हमें फालतू नहीं मिलती है। तो ये टेम्परेरी है, ये शक्ल भी टेम्परेरी है, ये लुक्स भी टेम्परेरी है, सब कुछ चला जाना है एक दिन। तो इन चीज़ों का मैं ना तो कभी पहले था ना आज है, मैं घमंड कुछ नहीं है ना मुझे, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि ऐसी है वैसी है, तो मुझे उन चीज़ों से, मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। समझ रहे हो आप वो चीज़? तो बस इतना बोलना था कि मुझे इन चीज़ों से, मेरे को देखो, अगर मैं कोई कपड़े पहन रही हूँ और मैं उन कपड़ों में मैं पहन रही हूँ, इसका मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ। मैंने खुद, अगर कोई चीज़ है, अगर मुझे पसंद है पहनना, तो वो मैं पहन रही हूँ। मेरे को जहाँ तक मुझे कंफर्टेबल है मैं वो वियर करती हूँ, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज अगर मैंने स्लीवलेस कपड़े पहने हैं तो उसके ऊपर ऐसे मतलब अजीब से कमेंट्स करना, भाई मैं पहली लड़की हूँ क्या जो स्लीवलेस कपड़े पहन रही है? क्या दुनिया में लेडीज स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनती हैं? ठीक है, क्या मैं पहली हूँ क्या जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हो? ठीक है, तो बहुत गलत बात है। थोड़ा सा अपना ना माइंडसेट थोड़ा सा समझो इस चीज को, ऐसे नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, 50 कमेंट्स होंगे, उसमें से 40 कमेंट इतने अच्छे अच्छे होते हैं, मुझे इतना प्यार देते हो आप लोग, लेकिन उसमें ये 5-7 कमेंट्स इतनी गलत बातें दिख जाते हैं ना, बंदा क्या करे अब, समझ भी नहीं आता है कि क्यों ऐसे करा जा रहा है। बाकी मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा इस टाइम चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी है। अनाउंसमेंट करने तो आई थी, कुछ बड़ा ही अनाउंसमेंट करने आई थी मैं आज इस वीडियो में। कुछ था, जो भी बात है लिख दूंगी जो भी है, लेकिन अब वो क्या बोलूँ, अब कहने कुछ और आई थी, बस अपनी कुछ शॉर्ट वीडियोस थी, उसके कमेंट्स में रीड करने लग गई, और जब वो कमेंट्स रीड करे, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अब ठीक है, बेटर। मुझे लगता है थोड़ा सा हेल्थ पे भी फोकस करना ज़रूरी है, और थोड़ा खूब पानी वानी पीना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही साथ चलती है। तो मैं ये कह रही थी कि ना कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करनी थी। होपफुली हो पाया तो रात को शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो में देखो मैं आई थी अच्छे मूड के साथ, जो न्यूज़ है अच्छे से तरीके से शेयर करूँगी आप लोगों के सामने। एक मतलब होता है ना तरीका। अब यहाँ पे देखो, शुरू के 9 मिनट तो मैंने वही चीज़ें किया, ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, अब उसमें जो चीज़ है ना वो समझ जाइए आप लोग। तो इतना ही कहूँगी मैं कि बताऊँगी जो भी बातें, आप लोगों से कुछ भी छिपा नहीं है, और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोगों का प्यार है तो मैं हूँ। बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और इस YouTube फैमिली को और बड़ा करेंगे हम। अभी 1.5 लाख के करीब है, इसे 2 लाख पे लेकर जाएंगे, फिर 2.5 पे भी लेकर जाएंगे, फिर 3 लाख पे भी लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है। पापा जी का भी फ़ोन आया था कल, भी बोल रहे थे कि ना निधि, बहुत लोग मिलते हैं आज, और जब बाहर निकलते हैं ना तब बोलते हैं कि आप निधि के पापा हो, आपका चैनल है, आपका कुकिंग का चैनल है, मतलब पापा को जानते हैं, पापा भी वीडियो बनाते थे, तो अच्छा लगता है पापा को भी। तो
बस ऐसे ही एक इस फैमिली को बहुत बड़ा करना। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यहाँ भी नहीं है, हम चींटी बराबर भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, समझते हो, करोड़ों में है ना। कितनी है, 110 करोड़, 120 करोड़, कितनी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा एट प्रेजेंट। तो उसमें से ये 1.5 लाख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, नथिंग। हमें इसे कम से कम भी 10-20 लाख पे लेकर जाना है, लेकर जाएंगे ज़रूर, आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में बस। लेकिन आप लोग भी चलो, आप लोग तो हो ही, साथ हो मेरे। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत प्यार देते हो कमेंट्स में, पढ़ती हूँ। आज भी आपके कमेंट्स पढ़ रही थी सुबह वाली वीडियो में, अच्छा लिख रहे हो। बट ये कुछ कमेंट्स हो जाते हैं ना जो इतना गलत लिख के चले जाते हैं, बल्कि मैं तो अपनी हर वीडियो में अपनी एज बता देती हूँ, हर दूसरी वीडियो में, फिर भी भैया 40 साल की अधेड़ उम्र की यार अधेड़ उम्र की औरत है, ऐसी है, दिखती है, कैसे कमेंट कर रहे हैं भैया, कैसे कमेंट कर रहे हैं भैया? अधेड़ उम्र की हूँ नहीं हूँ, शक्ल से दिख जाता है ना। कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, तो मेरी शक्ल से पता चल जाता है ना मैं कितने की दिखती हूँ, कितने की हो सकती हूँ, कितने की नहीं हो सकती हूँ। टाइम के साथ, उम्र के साथ चीज़ें अपने आप चेहरे पे दिख जाती है, अगर होती है तो, ठीक है। तो अगर मेरी इतनी अधेड़ उम्र वाली एज होती तो वो अपने आप चेहरे पे दिख जाती ना। आप खुद ही सोचिए ना, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए। बाकी मैं उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा, मैं बस इतना ही बोलना था कि ठीक है, लेकिन आप लोगों की सोच है जो इस तरीके के कमेंट करते हैं कि हाँ ऐसा कर रही है, बहुत ही बुरे बुरे कमेंट्स। बट कोई बात नहीं, देखिए जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही लिख के चला जाएगा। हम किसी की सोच को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम बस अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमें कुछ कोई बोल रहा है हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैं तो बस ये इतना ही बोलूँगी कि जो मेरे को गलत भी लिख के जाता है, भगवान जी उनका भी अच्छा करे लाइफ में, उनको भी सब कुछ दे ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि मैं कभी भी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती हूँ, और मैं कभी सोचना भी नहीं चाहती। क्योंकि कल पता है क्या होता है ज़िंदगी में, हम कभी भी किसी के बारे में भी अगर गलत थॉट भी लेके जाते हैं ना, गलत सोच भी रखते हैं मन में कि हाँ इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, तो कोई और किसी और को चाहे पता नहीं चलता, इंसानों को नहीं पता चलेगा, बट भगवान जी है ना, उनको सब पता चलता है कि हमारी सोच कहाँ जा रही है, हम क्या सोच रहे हैं। और हमारी जो सोच है ना, भगवान जी देखते हैं, ठीक है। तो ना तो हम गलत कर्म करें, हमारा कोई गलत काम हो, और हमारे थॉट्स भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी गलत है। अगर हमारे थॉट्स भी गलत है ना, तो उसकी भी सज़ा मिलती है हमें पता नहीं चलता। कई बार आपने सोचते हैं ना, हमें लगता नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ गलत सोच ले तो उसी वक्त हमारे साथ गलत हो जाता है। तो ये बात सच है। तो मैं तो ये कहती हूँ, जो अगर मेरे कोई दुश्मन भी है ना, भगवान उसका भी भला करे, क्योंकि अगर मैं उनके लिए भी अच्छा सोचूंगी ना, तो भगवान जी मेरे लिए भी अच्छा ही सोचेंगे फिर। तो बस इतना ही बोलना था। बाकी जो भी अनाउंसमेंट है वो मैं करूँगी जल्दी। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।